हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज एंड व्यूज। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बुक की जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स बाय माइकल न्यूटन। माइकल न्यूटन एक पीएचडी होल्डर है, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट है और इस बुक में इन्होंने अपने उन्हीं एक्सपीरियंसेस को लिखा है। अब इस बुक में क्या है, ये बुक आपको बताती है सोल की जर्नी के बारे में कि डेथ के बाद क्या होता है, कितना टाइम लगता है सोल को एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए, वहाँ पे जाके क्या होता है, क्या हेल और हेवन की कोई कंसेप्ट है, रीबर्थ क्या होता है, कैसे वो जो रीबर्थ होता है या री इनकारनेशन होता है उसमें फैमिली कैसे चूज करी जाती है और किस पर्पज से एक सोल अर्थ पे वापस दोबारा आती है। तो अब इस बुक में स्टार्ट करते हैं कि है क्या। इस बुक को उन्होंने 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और 29 केस स्टडीज को अपनी जो उनकी थी उसमें इन्होंने इसमें कंपाइल किया है। अब बात करते हैं कि स्टार्टिंग कैसे होती है। स्टार्टिंग होती है, ये बताते हैं कि लोगों को जीवन का बहुत मोह है, मृत्यु से बहुत भय है, ठीक है। तो लेकिन ये मृत्यु एग्जैक्टली क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज डेथ, डेथ के बाद होता क्या है। जो एक नॉर्मल एज होने के बाद इंसान की डेथ होती है तब क्या होता है, किसी की अगर एक्सीडेंट से हो जाए तो क्या होता है, और किसी की अगर बहुत अर्ली एज में किसी बीमारी से हो जाए और उसने पूरी लाइफ अपने से स्ट्रगल लाइफ में झेला है तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है और क्यों होता है। इन्होंने बताया जब ये पेशेंट्स को अपने डील करते थे, इनके पास पेशेंट्स आते थे जिनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो उसका एक तरीका होता था कि ये उसकी हिप्नो एनालिसिस करते थे, हिप्नोथेरेपिस्ट थे, तो फिर उनको वो उसके सुपर कॉन्शियस माइंड तक जाते थे। अब सुपर कॉन्शियस माइंड क्या होता है, एक्चुअली ब्रेन को इन्होंने बताया है कि 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है कॉन्शियस माइंड, सेकंड लेयर होती है सब कॉन्शियस माइंड और इनर मोस्ट लेयर होती है सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड में आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज होती हैं, कई थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड भी मेमोरीज वो हो सकती है, जितनी ओल्ड आपकी सोल होगी उसके हिसाब से। विजडम होती है आपकी बाकी नॉलेज होती है, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपका पेन वेन सारी चीज़ जितनी भी चीज़ें होती है ना, सब उस सुपर कॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। और सुपर कॉन्शियस माइंड तक जाना बहुत इजी नहीं होता है, ये एक बहुत एक्सपर्ट का काम होता है जो उस लेवल पे पहुंच जाता है। और सुपर कॉन्शियस माइंड में जाके अगर कोई क्लाइंट अपनी बातें बता रहा है या पेशेंट अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है तो वो उसमें झूठ नहीं बोलता है, वो सच बता रहा होता है। आप जब अपने कॉन्शियस माइंड से कोई काम कर रहे होते हो ना तो आप झूठ फरेब सब कर सकते हो, जब आप सुपर कॉन्शियस माइंड चले गए ना तो आप झूठ फरेब नहीं करते हो। तो ये इस बुक में इन्होंने बताया है। अब आगे इनका स्टार्ट होता है कि जब कई पहला जो चैप्टर है उसमें उनके पहले एक पेशेंट के बारे में जिक्र होता है। वो बताते हैं कि जब वो अपनी डेथ को सुपर कॉन्शियस माइंड में जाने के बाद वो पूरी डेथ को अपने देखते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, उस पेन को फील करना, सारी चीज़ बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद बॉडी कुछ टाइम तक सोल कुछ टाइम तक अपनी बॉडी के आसपास ही मंडरा रही होती है, और वो जो टाइम होता है, टाइम भी वेरी करता है इस वर्ल्ड और उस वर्ल्ड के बीच में। जब यहाँ पे जो हम 3-4 दिन कहते हैं कि आत्मा 3-4 दिन तक यहीं अपनी बॉडी के पास अपने परिवार वालों के पास रहती है, तो वो उस वर्ल्ड के हिसाब से तो ये 3 मिनट होते हैं, बहुत लंबा टाइम नहीं होता है। तो वो बताते हैं फिर सोल ऐसे करके फिर ऊपर जाती है, उसको एक टनल से दिखती है। आपने कई जगह ये बातें सुनी होंगी कि एक टनल से दिखती है जहाँ के एक एंड पे बहुत तेज लाइट हो रही होती है और फिर वो उस लाइट की तरफ खिंचता चला जाता है, और जब वो उस वर्ल्ड में पहुंचती है, सोल आत्मा पहुंचती है, तो उसको बहुत खुशी महसूस होती है। और वहाँ पे कहीं कहीं बार होता है कि उसको ग्रीट करने के लिए एक गाइड होता है, एक ओल्ड सोल होती है जो कहीं ना कहीं आपकी इस जन्म से या पिछले किसी जन्म से आपका रिलेशन उससे रहा होता है। फिर उस वर्ल्ड में जाने के बाद, ये इसका नहीं, मैं अब आपको बता रही हूँ कि सिर्फ इस फर्स्ट चैप्टर में जो उन्होंने बात करी है सिर्फ उसके बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि क्या होता है। फिर वो बताते हैं कि जब वो सोल उस वर्ल्ड में जाती है तो वहाँ पे कई ग्रुप्स बने होते हैं, वो एक जैसे होता नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट गेट को क्रॉस करती जाती है, और डिफरेंट डिफरेंट गेट को क्रॉस करने का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में वो जाती जाती है अपनी सोल की एज के हिसाब से। अब सोल के बारे में भी वो बताते हैं कि सोल की भी पहचान होती है, जैसे यहाँ पे ग्रेड्स होते हैं ना, वहाँ पे भी ग्रेड्स होते हैं। जो एकदम न्यू वाली सोल है, फ्रेश सोल, वो हो गई आपकी वाइट कलर की। फिर जैसे जैसे वो एज उसकी बढ़ती जाती है, उसको विजडम गेन होती जाती है, वो ऑफ वाइट होगी, फिर उसका कलर और चेंज होगा, ब्लू होगा, पर्पलिश होगा, जो एकदम पर्पल हो जाती है, वो बहुत एकदम जैसे होता नहीं है तपस्या और सन्यासी वाली सोल हो जाती है। ये सब चीज़ें इन्होंने बुक में बताई हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार इस बुक को आप पढ़िए, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को डिनायल के मूड से पढ़ते हैं ना, तब हम क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। जब हम क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं
मतलब हम इंक्विजिटिव हो रहे हैं तो हम उसकी और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं जिससे हमें और आंसर्स पता चल सके। मेरे भी बहुत सारे अनसॉल्व्ड आंसर्स हैं इस बुक को पढ़ने के बाद, होपफुली आपके भी होंगे और जो होने भी चाहिए। फिर उसको हम लोग ढूंढेंगे कि उसके बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स हमको कहाँ मिलते हैं। अब हम लोग फाइनली इस बुक पे ही आते हैं। इस बुक में फिर ये बताते हैं कि वो जो सोल जाती है जब किसी से मिलती है तो वहाँ पे कोई हेल और हेवन की कंसेप्ट नहीं होती है, वहाँ पे कोई पनिशमेंट वाली कंसेप्ट नहीं होती। सोल को प्योरीफाई किया जाता है। सोल को प्योरीफाई कैसे करा जाता है, उसको वहाँ पे जो सीनियर सोल्स मिलती हैं उसकी नॉलेज से थोड़ा सा उनको रियलाइज़ करा कि कहाँ पे क्या गलती हुई थी, और उसके बाद उनको उस ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है जिस ग्रुप को वो बिलोंग करती हैं। और वो ग्रुप फॉर्म होता है आपकी क्लोजनेस से उन लोगों के साथ जो आपसे किसी ना किसी लाइफ में आपके साथ रहे हैं या मिले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इन्होंने अपने रीबर्थ के बारे में और री इनकारनेशन के बारे में बताया है कि वो होता है कि नहीं होता है। वो कहते हैं वो होता है, ठीक है, वो होता है, लेकिन वो अपनी फैमिली कैसे चूज करते हैं, वो फैमिली अपने कर्मों के हिसाब से चूज करते हैं। कि देखिए अल्टीमेट सोल का मकसद होता है जिसको हम कहते हैं ना मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष प्राप्त करना जितने भी प्राणी इस धरती पे आए हैं उन सबका यही मकसद है। मतलब आपकी जहाँ पे गीता में कहते नहीं है कि मोह ना रह जाए, आपकी सारी चीज बैलेंस हो जाए। और एक तरीके से कहीं ना कहीं हर जगह गीता ही आती है। गीता क्या बताऊं, गीता के बारे में कभी बात करेंगे उसके बारे में भी। फिलहाल तो हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि जहाँ पे मोक्ष की स्टेट आप पहुंच जाए, उस लेवल पर जब तक नहीं आते तब तक आप अर्थ पे आते रहते हैं, आपकी सोल आती रहती है। वो फैमिली अपने हिसाब से चूज करती है, जितने उसके कर्म बाकी रह गए होते हैं। अगर तो कुछ कम बाकी रह गए हैं तो उस हिसाब से उस फैमिली में आती है, किसी में उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जब वो इस धरती पर आती है सोल, तो ये नहीं कि उसका ब्रेन, मतलब जो उसकी थिंकिंग होती है और ये सारी चीजें होती हैं वो धरती पे आके चेंज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे उसको अलग सर्कमस्टांसेस मिलते हैं। एक प्योर सोल अर्थ पे आई है, लेकिन उसको जैसी सिचुएशन मिली और जैसी चीजों में वो फंसी उस हिसाब से उसके कर्म बनते जानते हैं, और उसी हिसाब से उसका आना जाना धरती से लगा रहता है। तो इसलिए जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो देखिए भगवान ने दो तरह की बुद्धि दी है। एक दी है जिसमें आपको बहुत सारा लोभ, बहुत सारा लालच, ग्रीड और ढेर सारी चीजें जो आपको अट्रैक्ट करेंगी, नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करती है। एक होती है पॉजिटिव, जो आपका माइंड का स्टेट होता है वो आपको बताता है। जैसे रावण के 10 सिर होते हैं ना, वैसे ही हम लोगों के भी थॉट्स होते हैं, दो पार्ट में इक्वली डिवाइड होते हैं। एक पार्ट आपको अच्छी चीज बता रहा होता है, एक पार्ट आपको बता रहा होता है कि अरे यार शॉर्टकट मार लो हो जाएगा काम। तो आपने जो कट सुना, देखा, चूज करा धरती पे आने के बाद, वो आपकी आगे की लाइफ बनाता जाता है। यही कर्मा भी होता है, आप उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो फिर इस बुक में उन्होंने यही सारी चीजें काफी डिटेल में बताई हैं कि ऊपर जाके कोई पनिशमेंट वाला सिस्टम नहीं होता है। सोल को प्योरीफाई किया जाता है, उसको लेसन्स दिए जाते हैं कि आगे जाके तुमको कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना है। और लेकिन कुछ चीजें जो इसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगी वो ये लगी, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि मैं माइकल न्यूटन से बहुत ज़्यादा जानती हूँ, मैं ना इतनी ज़्यादा मुझे नॉलेज है, ना इतनी ज़्यादा मैं क्वालिफाइड हूँ, ना मेरे पास ऐसी कोई सर्टिफिकेट डिग्री है जो इस फील्ड में होती होगी। तो लेकिन एज अ रीडर मैं आपको बता रही हूँ, मेरी कुछ क्यूरियोसिटी इसमें आई कि सोल उसी फैमिली में और उसी लोगों के साथ उसी ग्रुप में क्यों अर्थ पे भी दोबारा जन्म ले रही है। मतलब जिनसे वो पहले किसी ना किसी जन्म में उनका रिश्ता रहा हो, कुछ रहा हो। और दूसरी चीज़, अगर कोई चीज मान लीजिए कोई अगर टर्की में मरा है तो वो टर्की में ही जन्म लेगा क्या? वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल कहीं और जन्म नहीं ले सकता? ऐसे मुझे इनके कोई भी सोल की जो केस स्टडीज थी वैसी कोई भी नहीं मिली जो उस पर्टिकुलर जगह की होने के बाद दूसरी जगह जन्म ले रही हैं। ये मेरी अपनी क्यूरियोसिटी थी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज थी। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एक बार इस बुक को पढ़ने के बाद आप इस बुक को नहीं समझ सकते, आपको कम से कम 2-3 बार रीड करना पड़ेगा जब भी आपको टाइम मिले। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, लेकिन जितनी बार आप इसको रीड करेंगे ना दोबारा, उतनी बार आपको एक नई चीज पता चलेगी। हो सकता है मैं जो ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ जब मैं दोबारा रीड करूँ तो मुझे इसके आंसर्स अपने आप मिल जाए। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस बुक को पढ़िए। जर्नी ऑफ सोल्स, क्वालिफाइड पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं। कोई अगर बुक छाप रहा है तो कोई गलत चीजें नहीं निकालेगा। आगे आपका अपना ब्रेन है, आप भी अपने क्रॉस क्वेश्चंस तैयार कीजिए, उनको ढूंढने की कोशिश करिए। हो सकता है इस चक्कर में हमारी सोल प्योरीफाई हो जाए। थैंक यू सो मच। ये बुक इजीली अवेलेबल है हर जगह, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मुझे डिस्काउंट में मिली थी, शायद अमेजोन से लिया था। लैंग्वेज बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट टाइप की नहीं है, आपको समझ में भी आएगी, आपको इंटरेस्ट भी आएगा।
बीच में मुझे थोड़ी सी बोरिंग लग गई थी जब एक ही चीज़ कई कई बार रिपीट हो रही थी, लेकिन स्टार्टिंग इसकी बहुत अच्छी थी। एंड में भी जब रीबर्थ वगैरह जो हम लोग की क्यूरियोसिटी का लेवल होता है वो आता है तो भी अच्छा ही लगता है। तो पढ़िए ज़रूर, देखिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी नॉलेज लीजिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। बाय बाय।